नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए हम बहुत अच्छे चीज़ें लेकर आए हैं, बहुत मज़ेदार खबरें लेकर आए हैं। बिहार से जुड़ा है, बिहार के सांसद का खबर है और काफ़ी पब्लिक में बने रहते हैं उनका खबर है। खुद को समाज सेवी भी बताते हैं और निर्दलीय सांसद भी रहे हैं, तो उन्हीं का खबर है। और खबर इस प्रकार है कि आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे से क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। तो हम आज बात करने वाले हैं पप्पू यादव को, जो पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लोकसभा पहुंचे हैं और लोकसभा में भी बहुत आवाज़ें उठाते हैं, सरकार की खूब खिंचाई करते हैं। उन्हीं के हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। अब आते हैं हम अपने जो निर्दलीय सांसद थे पप्पू यादव के, उनके खबरों पे। पप्पू यादव के खबरों के सुनने से पहले मैं बता दूं कि पप्पू यादव कई बार निर्दलीय सांसद रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी बनाया, जन अधिकार पार्टी। उसके बाद कांग्रेस में उसको विलय करते हैं 2024 के लोकसभा के लिए। लेकिन उनके साथ कुछ खेला हो जाता है। खेला ये होता है कि जिस सीट से वो लड़ना चाह रहे थे पूर्णिया, वो आरजेडी के खेमे में चली जाती है। नतीजा ये होता है कि उनको वहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ा सकती। फिर उन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय वहाँ पे कैंडिडेट बनते हैं, नामांकन दायर करते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी को हराते हैं, एनडीए के प्रत्याशी को हराते हैं और अपना चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतकर जो अपना सहयोग बोले तो महागठबंधन को ही दिए, महागठबंधन के तरफ ही जुड़ना वो अपना डिसीजन लिए, एनडीए के साथ नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हम खबर पे बात करने वाले हैं वो दूसरा है। ये सारे तो उनकी जानकारी थी, उनके बारे में ये जानकारी थी जो आप तक साझा किए, समझ जाइए उनका ये पहचान था। अब आते हैं जो उनकी मेन खबरें हैं। मेन खबरें से पहले हम एक बार पप्पू यादव को ही देख लेते हैं। पप्पू यादव को हमने यहाँ पे पहले से सर्च करके रखा है। से पप्पू यादव को हम आप लोगों को दिखाएंगे से किस प्रकार हैं, किस प्रकार उनकी चेहरा है। देखिए, कांग्रेस में जब शामिल हुए थे तब के हैं। ये उनका पार्टी जब था, जब तब का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के समय के हैं। तो ये पप्पू यादव जी थे। देखिए, कांग्रेस में गए थे तो प्रेस वार्ता हुआ था, तब का है। तो यहाँ से स्टार्ट किए। अब इनके खबरों पर आते हैं। खबरों पे आने से पहले आप जान गए से हाँ पप्पू यादव कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। बहुत मोटे और लंबे हैं, बहुत हैवी हैं। उनकी इतिहास बहुत कह दे तो क्रिमिनल टाइप के हैं, बाहुबली कहे जाते हैं। और जो बाहुबली रहे, आज वो एक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, एक गैंगस्टर है, उससे वो डर जाते हैं, बोलते हैं से वो हमको धमकी दे रहा है। अब ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप उनके बीच आते हैं क्यों हैं, ये पहले जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एक मर्डर हुआ था, आप लोग जानते होंगे। जैसे वो मर्डर होता है तो सभी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर, कि कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रहा है, वो इतना काम कांड कर रहा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसका सत्यापन नहीं हुआ से उसका कौन करवाया, कैसे हुआ। उसके बाद सलमान खान को धमकी दिए जाते हैं। तो ये सलमान खान के साथ बातचीत करते हैं और कैसे जुड़ते हैं इसका तो मुझे पता नहीं। मीडिया ग्रुप से जैसे हवाले से खबर आती है वहीं हम आपको ये बताएं। लेकिन ये सब होता है, उसके बाद इनका स्टेटमेंट आता है, वो मैं आपको बताऊं। से 24 घंटे हमें गवर्नमेंट दे, लॉरेंस बिश्नोई का एक एक आदमी को ढूंढ के हम साफ कर देंगे। मतलब से अगर सरकार से नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन से नहीं हो रही है, कानून से नहीं हो रही है, तो हमें दे, हम सही कर देते हैं। ये बात बोलते हैं, बात बोल के खूब पब्लिसिटी बटोरते हैं। पप्पू यादव के समर्थन हो हल्ला करते हैं से हाँ हमारे नेताजी तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को ही चुनौती दे डाले, चुनौती देते हैं। उसके बाद उनके यहाँ से उनके पास कोई कॉल आता है जिसमें धमकी दिया जाता है से हाँ
कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, औकात में रह जाओ, नहीं तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। ये खबर आता है, उन्होंने मीडिया को बताते हैं, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद चीज़ें चलने लगता है, थोड़ा दिन बीतता है, फिर कहीं से कॉल आता है, फिर ऐसे ही बताते हैं। इधर हाल फिलहाल में उन्होंने क्या किया, से वीडियो कॉल पे उनके पास कॉल आया और उसमें बोला गया से ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो जब वो हुआ वीडियो कॉल तो इन्होंने Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी, से हमें सिक्योरिटी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से। अब होम मिनिस्टर तो कौन है आपको पता ही है, अमित शाह, बहुत तेज दिमाग वाले। तो जब उनके पास ये सारे चीज़ आता है तो फिर एक कंप्लेन भी दर्ज करा देते हैं उस वीडियो कॉल का। तो पूर्णिया के DSP साहब के पास केस जाता है, DSP साहब उस पर जांच में इन्वॉल्व होते हैं। तो जांच में पाया जाता है कि जो वीडियो कॉल आया है वो उन्हीं के कर करता है, पप्पू यादव के ही कर करता है। अब यहाँ से मज़ेदार चीज़ें चलता है। से बताइए, इतना बड़ा बाहुबली अपने आप को मानते हैं, आपका इतिहास भी रहा है, आप एक सांसद हैं, ऑलरेडी सिक्योरिटी हैं, फिर भी आपको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप धमकी दे रहा है, जिसको आप 24 घंटे के लिए ख़त्म करने के लिए भी आप बोल दिए थे, फिर भी डर जाते हैं, Z+ सिक्योरिटी की मांग करते हैं। और मांग करते हैं तो नहीं मिलता है तो अपने ही कार्यकर्ता को बोलते हैं ऐसे हमको धमकी दो और ये चीज़ें हम कंप्लेन करेंगे, बदले में हमको सिक्योरिटी मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो DSP साहब कह रहे हैं, वो DSP साहब प्रूफ कर दिए कि भाई इनका जो कॉल आया था इन्हीं के कार्यकर्ता हैं और इन्हीं के साथ जुड़ के काम किया है। तो ये सारे चीज़ होता है, DSP साहब का फिर आता है सामने। अब ये कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं, से हम बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो पुराना कार्यकर्ता रह गया है और इनको Z+ सिक्योरिटी मिलने से रहा नहीं। तो DSP साहब इनके बड़ी चुटकी ले लिए हैं, से हाँ तुम भाई अपना दिमाग लगाए हो, चलो अब हम अपना दिमाग लगाते हैं। अब बिहार पुलिस को देखिए कितनी सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे आम लोगों को धमकी उमकी सही में मिलता है ना, तो भी बिहार पुलिस इतना एक्टिवली काम नहीं करती। लेकिन VVIP थे पप्पू यादव जी, सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस केस को तो पर्सनली DSP साहब देखेंगे ही। और DSP साहब जब देखें तो सारे सच्चाई निकल के आ गई, से पप्पू यादव अपने ही कार्यकर्ता से धमकी दिए। अब गवर्नमेंट इनको बहुत चुटकी ले रही है, से बताइए सिक्योरिटी लेने को लिए अपने ही कार्यकर्ता को दोषी बनवा दे रहे हैं। तो यह था पप्पू यादव जी का मज़ेदार जो जानकारी जो हम आपसे साझा किए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, ऐसे कोई भी खबरें आएगी हम आप तक लाएंगे। ये खबर थोड़ा सा देर से आप तक पहुंच रहा है, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि ये खबर पहले से ही हमने तैयार किया था, फिर कुछ कारणवश कुछ काम से मैं कहीं चला गया था तो आप तक पहुंचा नहीं पाए थे। फिर मैं कल आया तो मैं सोचा ये जानकारी दूं या नहीं, फिर हमें लगा से नहीं, एक जानकारी दे ही देना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जी हैं, पूरे बिहार का छोड़िए लगभग देश के अधिकतर लोग उनके बारे में जानते हैं, बाहुबली रहे हैं। तो ये खबर पहुंचाना हमको उचित लगा, हमसे तो पहुंचा दे। तो ये रहा, ये आपके लिए पप्पू यादव जी का खबर। ऐसे ही खबर की जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए आवाज़ न्यूज़ के साथ और NS इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।